हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कर चुके थे। नाउ हम एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। कल हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है। सो आज एक बार फिर रिपीट करते हैं। सेट हमारे पास क्या होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड हेयर मीनिंग विच डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो नाउ गिव द आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। उन मंथ्स की कलेक्शन जो कि लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, तो वो तो हम सब के लिए फ़िक्स हैं। अगर हम किसी भी बंदे से पूछेंगे कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ हैं, सो सब बता देंगे और सबकी जो ओपिनियन रहेगी वो सेम रहेगी। सो फर्स्ट भी हमारे पास क्या होगा? एक सेट होगा। वो कौन कौन से, अगर हम सेट बनाएंगे तो वो सेट क्या बनेगा? जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं ईयर मंथ? जनवरी, जून, जुलाई, ये हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ अ सेट। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। दिस इज़ नॉट ए सेट बिकॉज फॉर एवरी पर्सन हेयर ओपिनियन मस्ट बी वेरी, बिकॉज कोई अपना राइटर किसी को बताएगा, कोई अपना राइटर किसी को बताएगा। सो ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। सो सेकंड हमारे पास एक सेट नहीं होगा। थर्ड आ जाइए। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। हम नहीं बता सकते कौन से बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं। सो दिस इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। सो ये भी हमारे पास एक सेट नहीं होगा। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास के अंदर टोटल कितने बॉयज़ हैं, वो अगर किसी भी बच्चे से, किसी भी स्टूडेंट से आप पूछोगे कि आपकी क्लास के अंदर कितने बॉयज़ हैं, तो सबके लिए जो ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। सभी बच्चों का एक सेम आंसर रहेगा। सो ये हमारे पास क्या रहेगा? सेट। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। सो ये भी हमारे पास एक सेट बनेगा। और सेट क्या बनेगा? ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 1 2 3 अप टू 99 तक ये हमारे पास एक सेट होगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवल लिखे हैं वो सभी, किसी भी व्यक्ति से पूछोगे आप सभी वही बताएंगे। सो ये हमारे पास क्या होगी? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो दिस इज़ अ सेट। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो ये भी हमारे पास एक सेट होगा। नेक्स्ट आ जाइए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन हैं? ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी एक फिक्स है। सो ये भी हमारे पास एक क्या रहेगा? सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज दिस ओपिनियन फॉर एवरी पर्सन इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कोई कहेगा हमें शेर से डर लगता है, सो लायन इज़ द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट। कोई टाइगर को बताएगा। सो ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सो दिस इज़ नॉट ए सेट। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब है सेकंड क्वेश्चन। लेट ए हमारे पास एक सेट गिवन है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और नोट एप्सिलॉन इन द ब्लैंक स्पेस। हमें एप्सिलॉन को फिल करना है और नोट एप्सिलॉन को फिल करना है। सो कल हमने पढ़ा था कि कोई भी एक सेट है, अगर उसके अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट तो है तो हम एप्सिलॉन साइन देंगे उसको, अगर प्रेजेंट नहीं है तो नोट एप्सिलॉन हो जाएगा। ये जो एप्सिलॉन है ये बिलोंग्स का सिंबल होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। 5 ब्लैंक ए हमारे पास सेट गिवन है दिस। सो 5 ए के अंदर प्रेजेंट है। सो हम क्या साइन लगाएंगे? एप्सिलॉन, मीन्स 5 बिलोंग्स टू ए। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। 8
8 देखिए, क्या 8 ए के अंदर प्रेजेंट है? नहीं है प्रेजेंट, सो हम क्या साइन देंगे? 8 डजंट बिलोंग्स टू ए, नोट एप्सिलन का साइन हो जाएगा। नेक्स्ट 0 बिलोंग्स टू ए, क्या 0 प्रेजेंट है ए के अंदर? नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये? 0 डजंट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 4 बिलोंग्स टू ए, यस 4 बिलोंग्स टू ए, सो बिलोंग का सिंबल हो जाएगा ये। नेक्स्ट 2 बिलोंग्स टू ए, 2 भी बिलोंग करता है ए के अंदर, सो ये भी एप्सिलन का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है 10 बिलोंग्स टू ए के अंदर क्या 10 प्रेजेंट है? नो, सो 10 डज नॉट बिलोंग का आ जाएगा साइन। इज इट क्लियर? अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। कल हमने पढ़ी थी रोस्टर फॉर्म के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, रोस्टर जो फॉर्म है वो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो एवरी एलिमेंट इन द रोस्टर फॉर्म आर सेपरेटेड बाय द कोमाज एंड देन एनक्लोजेज विद इन द ब्रेसेस। सो ये जो हमने सेट बना रखा है ये एक रोस्टर फॉर्म है। ऑल एलिमेंट को सेपरेट किया हुआ है कोमाज की हेल्प से और सारे के सारे एलिमेंट्स को एनक्लोज कर रखा है ब्रेसेस में। सो हमें ये फॉर्म बनानी है थर्ड क्वेश्चन में। आ जाइए, ए एक कोई भी सेट गिवन है, एक्स एक इंटीज़र है। कैसा इंटीज़र है? एक्स के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे वो 3 से तो बड़े होंगे, -3 से तो बड़े होंगे और उसके इक्वल होंगे, लेकिन 7 से लेस होंगे। तो ऐसा सेटअप क्या बना सकते हो? देखो, ए हमारे पास जो सेट बनेगा, एक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 3 से बड़े और इक्वल, सो -3 लेंगे। और 3 से बड़े कौन से हो जाएंगे? -2 भी होता है, -1 भी होता है, 0 भी होती है, और 7 से छोटे, सो 1 2 3 4 5 और 6 तक। इसने कहा था इंटीज़र, तो इंटीज़र हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीज़र भी होते हैं, और कंडीशन हमारे पास ये गिवन थी। ठीक है, इधर तो 7 से कम और इधर -3 के इक्वल और उससे बड़े। इज़ इट क्लियर? अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड पार्ट पे। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 6 तक के, 6 से लेस, सो 1 से लेकर के 5 तक। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? 1 2 3 4 5, 6 से लेस बोला है इसने, और नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आ जाइए सी। एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। हमें एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताना है जिसकी दोनों डिजिट्स का अगर हम सम करें तो वो क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर आप देखिए कौन कौन से होते हैं। सी जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 1 7, यानी कि 17 है, दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। और 2 6 भी ले सकते हैं, यानी कि 26 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, और 80 भी हो सकता है। ये हमारे पास सारे के सारे नंबर बनेंगे अगर हम 2 डिजिट नंबर हैं और दोनों का अगर सम करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है। डी एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 6। इसने कहा है एक्स प्राइम होना चाहिए और 60 का डिवाइज़र होना चाहिए। तो प्राइम नंबर तो 2 होगा और 2 60 को डिवाइड भी करता है। नेक्स्ट 3 है, 3 भी प्राइम है, वो भी 60 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट 5 लेंगे अगर हम, ये भी प्राइम है और 60 को भी डिवाइड करता है। अगर मैं लूँ 6, ये प्राइम नहीं है, 60 को तो डिवाइड करता है। 7 है वो डिवाइड ही नहीं करता, 8 है वो भी डिवाइड नहीं करेगा, 9 है वो भी डिवाइड नहीं करेगा। तो हमारे पास ये एक सेट बन जाएगा ऐसे प्राइम जो 60 को डिवाइड करें। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हमने कल पढ़ा था कि जो सेट बनते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका इमेटेरियल बिहेवियर तो हो सकता है लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम सेट बनाएंगे, ये है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का सेट बनाएंगे तो सेट बनाइए आप, कैसे बनेगा?
सभी एलिमेंट्स को लिख दो, लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। TRIZON, ओ दोबारा नहीं लिख सकते। MET भी रिपीट कर जाएगा, R भी रिपीट कर जाएगा, और Y को लिखेंगे सिंगल टाइम। क्लियर? ये हमारे पास एक सेट बनेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ऐसे ही सेट बनाना है हमें बेटर का। तो बेटर में क्या हो जाएगा, B, E भी लिखेंगे सिंगल टाइम, T भी सिंगल टाइम होगा, E दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो आ जाएगा R। ये था हमारे पास सेट बेटर वर्ड के लिए। सो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ पे। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है हमें। अभी जो फॉर्म ऊपर गिवन थी उस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। सो हमने क्या किया था, सबसे पहले तो किसी भी एक एलिमेंट्स को, इसके अंदर देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन एलिमेंट्स के अंदर जो सिंगल प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो 3 है, इसको मैं 3 × 1 लिख सकती हूँ। 6 है, ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 × 2 लिख सकती हूँ। इसको मैं 3 × 3 लिख सकती हूँ, इसको मैं 3 × 4 लिख सकती हूँ। 3 × 5 का गिवन ही नहीं है। सो हमारे पास जो सेट बनेगा, ए सेट मान लेती हूँ, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है एक x, और उस x के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, x जो है वो 3 × n के इक्वल है। वेयर n क्या है, एक n इज़ अ नेचुरल नंबर है, और इस n के लिए भी क्या कंडीशन हो सकती है, n जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 4 के, मीन्स 4 से तो कम है और इक्वल है। समझ आई बात? अगर इस n के पहले इस पे 1 रखूँगी तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। x जो है वो एलिमेंट्स हैं, जो भी गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर प्रॉपर्टी है वो ये अप्लाई होती है कि वो 3 के मल्टीपल हैं। और जो n है, n के ऊपर कंडीशन क्या है, 1 2 3 4, जो n जो है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 4 है। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड पार्ट पे। 2 4 8 16 और 32, ये क्या है देखो, इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ, 2 ही आएगा। 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 करोगे 8 आएगा ना। इसको 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ, इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ। इज़ इट क्लियर? सो हमारे पास सेट क्या बन जाएगा, a इज़ इक्वल टू एक्स, और x के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, और n के लिए कंडीशन क्या होगी, सच दैट n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी 5 के। ये हमारे पास इसकी सेट फिल्टर फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पे। थर्ड गिवन है 5 25 125 एंड 625। इसको देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 की पावर 1 लिखूँगी, 5 की पावर 2 होगा, 5 की पावर 3 होगा, 5 की पावर 4 होगा। सो सिमिलर ये भी सेट बन जाएगा x इक्वल्स टू 5 की पावर n, और n के लिए कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है 2 4 6 अप टू शो ऑन। तो ये सेट क्या बनेगा, देखो इसको मैं लिखूँगी 2, इसको मैं लिखूँगी 2 × 2, इसको लिखूँगी 2 × 3, नेक्स्ट वाला आएगा उसको 2 × 4 लिखूँगी, नेक्स्ट वाला आएगा 2 × 5 लिखूँगी, अप टू सो ऑन। तो ये सेट क्या है, 2 की मल्टीपल तो हो गई, x इज इक्वल टू 2n, और वेयर n क्या है, इज़ अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे कंडीशन नहीं गिवन है नेचुरल नंबर पे, ओके तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो बताने हैं, इट मीन्स हमें रोस्टर फॉर्म ही बतानी है। सो आ जाइए फिफ्थ का ए पार्ट। ए के अंदर क्या कहता है,
एक्स इज़ अ ओड नेचुरल नंबर। सो बताइए ओड नेचुरल नंबर कौन से होंगे हमारे पास? नेचुरल होने चाहिए और ओड होने चाहिए। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारे पास ओड नंबर हैं और नेचुरल नंबर हैं। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। ए का सेकंड पार्ट, एक्स इज़ एन इंटीज़र और कंडीशन दे दी -1/2 से तो बड़े और 9/2 से छोटे। सो बी हमारे पास एक सेट बनाना है। क्या बनाना है? एक्स के लिए कंडीशन, सबसे पहले तो एक्स के लिए कंडीशन लिख लेते हैं, -1/2 से तो बड़े और 9/2 से छोटे। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 है, इसको मैं 0.5 लिख सकती हूँ और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 4.5 लिख सकती हूँ। क्या आप बता नहीं सकते इजीली? 0.5 से बड़ा कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगी। फिर इधर 4.5 से छोटे होने चाहिए, यानी कि आप 4 तक चले जाओ। इसने बोला क्या है? इंटीजर्स बोले हैं ना, इसने बोले हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर है वो डेसिमल को कंटेन नहीं करता। सो ओनली 0, 1, 2, 3 और 4 ये आ जाएंगे हमारे पास। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? देखो सी एक्स इज़ एन इंटीज़र और एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे दी < 4। मतलब इंटीज़र बोला है और दूसरा एक्स स्क्वायर पे कंडीशन दे दी < 4 की। तो देखो इंटीज़र हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। सो वो इंटीज़र जो 4 के इक्वल या फिर छोटे आए स्क्वायर करने के बाद वो क्या आ जाएंगे? 0 है, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 < 4 भी है। 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी < 4 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे वो = 4 आ जाएगा। ये तो हमने ले लिए माइनस वाले, इधर हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ये कंडीशन हो जाएगी फुलफिल। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, फोर्थ पार्ट देखिए। डी एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लोयल। सो लोयल वर्ड गिवन है, इससे हमें सेट बनाना है। तो क्या सेट बन जाएगा? देखो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे एल ही रिपीट कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे? सिंगल टाइम ले लेंगे। सो LOY एंड A, दिस इज़ अ सेट। नेक्स्ट आप बता सकते हो एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके अंदर 31 डेज ना आए वो बताने हैं। तो वो कौन कौन से मंथ होंगे आप बता सकते हो? कौन कौन से? फैब है, फैब के अंदर 31 डेज नहीं आते। अप्रैल है, जून है और सितंबर भी है, नवंबर है। ये हमारे पास ऐसे मंथ हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते। तो ये सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है, अगला पार्ट है एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट बोला है अब इसने। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद प्रीसीड के, जो के को प्रीसीड करे, मीन्स के से पहले वाले बताने हैं हमें और कंसोनेंट होने चाहिए। तो कौन कौन से आ जाएंगे? देखो बी, क्योंकि ए तो वोवल है, बी, सी, डी, ई नहीं ले सकते, एफ, जी और एच, आई वोवल हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक सेट आ गया, वो कंसोनेंट जो के को प्रीसीड करते हैं, मीन्स के से पहले आते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स में देखो ये पहले से ही हो रखा है, सो मैं आपको वैसे क्लियर कर देती हूँ। 1, 2, 3 और 6, 2, 3 सबसे पहले तो ये मैच करना है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को तो मैथमेटिक्स से ही मिला दो। नेक्स्ट है देखो 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम हैं और 2 और 3 दोनों के दोनों 6 को भी डिवाइड करते हैं, तो ये प्राइम डिवाइज़र हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1, 3, 5, 7, 9, ये हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? ओड से लग रहे हैं, ओड हैं। और फिर क्या है कंडीशन? एक यही ऑप्शन बचा <10। सो ये हमारे पास फोर्थ को हम बी से मैच कर देंगे। तो बचा कौन? 1, 2, 3, 6। 1, 2, 3, 6 क्या है? ये नेचुरल नंबर है और सारे के सारे 6 को डिवाइड करते हैं। सो हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।
सो गाइज़, कहीं से भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हो। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट 11 जो 1.2 है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू।